नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को उनकी मेहनत पर गर्व है और अब प्रधानमंत्री मोदी को भी आगे चलकर माफी मांगनी चाहिए। आगरा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले सैफई सिंडिकेट युवाओं की नौकरियां खा जाता था और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धूप और बारिश में संघर्ष उन्होंने किया। प्रयागराज के धूमनगंज में एक युवती की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक से अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई और 2,80,000 रुपए वसूल लिए गए। पुलिस ने इस केस को दर्ज कर लिया है। प्रयागराज के मुट्ठीगंज क्षेत्र से स्कूल जाते समय 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद पिता की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही के औराई क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान ग्राहक सेवा केंद्र से 4,80,000 की चोरी करने वाले मेरठ के 2 अंतर जनपदीय बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। सुल्तानपुर एसटीएफ और बंधुआ कला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में यानी कि 104 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चीनी नागरिक एलिल ली की जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए चीनी दूतावास के गारंटी प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ फेसबुक पर कथित जातिवादी टिप्पणी करने वाले आरोपी चंद्र प्रकाश को आरोप मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होने की पूर्ण संभावना है। हरियाणा और यूपी के प्रशासनिक हिस्सों में शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों को लेकर जिला स्तर पर ही निर्णय लेने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संप्रेषण गृहों को जेल की तरह नहीं बल्कि बोर्डिंग स्कूल की तरह देखें। देश में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हाल ही में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी भी इसकी चपेट में आई हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देश भर के 120 युवा डॉक्टर और विशेषज्ञ एम्स भोपाल में आधुनिक सर्जरी तकनीकों पर चर्चा के लिए जुटे हैं। हल्द्वानी में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय यूथ मोए थाई चैंपियनशिप में ऋषिकेश के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के लिए 5 स्वर्ण समेत कुल 18 पदक जीते। उत्तराखंड के कोटद्वार और देरियाखाल के क्षेत्र में महिलाओं ने श्रमदान करके खुद 200 मीटर लंबा खड़ंजा मार्ग तैयार किया है। राजस्थान के दौसा में थार गाड़ी में आए युवक ने 3,740 रुपए का डीजल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गए, जिनकी तलाश सीसीटीवी के जरिए हो रही है। कानपुर के एक ग्रामीण इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरठ के खज्जूपुर गांव में चीनी उद्योग और एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। CISF की खिलाड़ी निधि ने 10वीं एशियाई पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीता है। कारगिल विजय दिवस की तैयारियां नोएडा और अन्य जिलों में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विशेष मैराथन और देशभक्ति कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ और भगवानपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं और प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक तस्कर को दबोचा। NDPS कोर्ट ने 77 किलो से अधिक गांजा तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश के एक आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लाटा बाबा गेस्ट हाउस में युवा मोर्चा के संवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की ताकत से प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनेगी।
मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं ने आगामी समारोह और कार्यक्रमों के लिए जनता के बीच जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो विदेशी नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। गोरखपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश के चलते कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वीकेंड के मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लखनऊ समेत कई जिलों में स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों की बकाया वसूली को लेकर नया अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यक्रम में तेजी लाई गई है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को रोज सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ।